हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानोगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान भी बोलते हैं। जिसके लिए हम एक एक्सपर्ट से मिले हैं, जिन्होंने हमें बताया कि कृत्रिम गर्भाधान क्यों करवाना चाहिए, साथ में कृत्रिम गर्भाधान में कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और साथ में उन्होंने कुछ गलतफहमियों को भी दूर किया है, जो कि किसानों के मन में बनी रहती है। साथ में आपने देखोगे कि कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग पशुओं में कैसे किया जाता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे अबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर, थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए। मैं संतोष पटेल पथौरा से हूँ और विगत 2008 से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहा हूँ। ओके सर, तो इससे पहले आप जो अन्य पशु का जो ट्रीटमेंट रहता है वो काम भी कर रहे थे? नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत कर रहे थे, बाकी कंटिन्यू 2008 से ओके। मेरा फोकस कृत्रिम गर्भाधान पे ही है कि मैं मेरे क्षेत्र की नस्लों को सुधारूं। ओके सर, तो इसके आपको थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, इसका मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो एआई अच्छा, बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एआई शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। सर, इसके बाद जैसे कि कुछ इसकी ज़रूरत है, जैसे कुछ भी चीज़ रहती है उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो क्या किसानों को ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इसका यूज़ कर रहे हैं आजकल? देखिए क्या है, हमारे यहाँ जो देसी अपने यहाँ की क्षेत्रीय जो नस्ल थी उसका दूध उत्पादन इतना नहीं है कि पशुपालन वो गायों को पालने में इच्छुक हो। अब क्या होता है, आज सभी को हाई यील्ड जानवर पशु चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई साहिवाल नस्ल या गिर नस्ल गुजरात में है या पंजाब में है, अब वो उस बुल को यहाँ लाया नहीं जा सकता, गाय को वहाँ ले जा नहीं सकते, तो कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम वो उसका अच्छा जो बुल है साहिवाल नस्ल का या गुजरात की गिर नस्ल का, उसका वीर्य लेके हम हमारे यहाँ देसी गायों में उसमें डाल के कृत्रिम गर्भाधान करके अच्छी उन्नत नस्ल की बछिया ले सकते हैं, जिससे कि दूध उत्पादन अच्छा हो और इंटरेस्टेड हो पशुपालक, क्योंकि कृषि के साथ में पशुपालन बहुत ही जरूरी है। इसका जो सीमन रहता है वो अवेलेबिलिटी कहाँ से रहती है? जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि जो प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको मिलता है? देखिए, अपने यहाँ भोपाल में, मध्य प्रदेश में सीमन कलेक्शन सेंटर है, भोपाल में भदभदा में। वहाँ से सीमन गवर्नमेंट में सप्लाई होता है और निजी स्तर पे भी एनडीडीबी का जो उपक्रम है सुपर एनिमल जेनेटिक्स एसएजी का सीमन, वो भी उपलब्ध है। अभी विदेशी कंपनियां भी आ गई, एबीएस जैसी, बायफ है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका सीमन अपने यहाँ मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो रहा है। मैं जो यूज़ करता हूँ एसएजी का सीमन यूज़ करता हूँ कि उनके पास बुल अच्छे हैं और सीमन जो हम कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे हैं, कंसीव चांसेस ज़्यादा है। ओके। जैसे कि आप जो अभी तक यूज जो सीमन का किया है, भैंस हुई गाय हुए, तो कितना परसेंट आपको रिजल्ट मिला आपको? देखो, मेरे को रिजल्ट इसमें 70 से 80% मेरे हाथ रिजल्ट निकल रहे हैं अभी। ओके सर, तो बहुत से किसानों में तो कुछ गलत फहमियाँ भी रहती है, जैसे कि एक बार सीमन का यूज करने के बाद जो एआई उसका यूज करने के बाद आप दूसरी बार सांड सन करवा सकते हैं, कुछ रिजल्ट बहुत कम है। इस तरह से कुछ आप दूर करना चाहते हो जो गलत फहमियाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी विधि एक तरह से देखी जाए तो प्राकृतिक ही है, केवल सीमन हम बाहर से छोड़ रहे हैं। ये भी सांड का ही वीर्य होता है जिसको हम कृत्रिम विधि से अंदर छोड़ते हैं। ये कोई दवाई मेडिसिन नहीं है, ये भी वीर्य ही है। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है, जो भ्रांतियां हैं वो गलत है। और रिजल्ट की जहां तक बात है, तो जो 10-20% कम रिजल्ट निकलते हैं उसके बहुत सारे बेसिक कारण हैं, जो प्राकृतिक रूप से भी 80% ही रिजल्ट आएंगे। क्या होता है कि यूट्रस में इन्फेक्शन हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो या मिनरल डेफिशिएंसी हो, इसके कारण 20% रिजल्ट कम आते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि आपने इसका बोल दिया, आप इनके टाइप बता सकते हो? जैसे कि गाय में आपने एक टाइप ऑफ जो सीरम को यूज करते हैं, इस तरह से। देखो, इसमें क्या होता है, दो विधियां होती है कृत्रिम गर्भाधान में, एक रेक्टोवेजाइनल, एक होती है इंडोवेजाइनल स्पेकुलम। तो जो गौवंश और भैंस वंश है, कैटल्स एंड बफेलोज, इनमें क्या होता है, रेक्टोवेजाइनल विधि से कृत्रिम गर्भाधान होता है। जैसे बकरी है, तो इनमें रेक्टोवेजाइनल के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए इनमें इंडोवेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान होता है और इनके सीमन सभी के उपलब्ध
हो रहे हैं आज की तारीख में अपने मध्य प्रदेश में। तो बकरियों को भी हम कर रहे हैं और गाय भैंसों को भी कर रहे हैं। जैसे गाय को किस तरह से आप सीमन यूज कर रहे हैं वो तो मैं वीडियो में साइड में बता रहा हूँ, साथ में आप कुछ आपकी तरफ से बताना चाहते हो कि क्यों ये बेनिफिट ज़्यादा रहता है? देखिए, इसमें बेनिफिट यही है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो किसान, आज तो बुल वैसे भी उपलब्ध नहीं है अपने यहाँ। जो पहले हमारे गांव में एक व्यवस्था होती थी कि बुल छोड़े जाते थे, आज उन बुलों को 4 महीने गर्मी में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसके कारण उनका वीर्य ही नहीं बन पाता। तो उनके लिए एक दुविधा है कि अब गाय गर्मी पे आई है तो इसका क्या किया जाए। आज कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा वो आसानी से, जो जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग और भी एआई वर्क का काम कर रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान का, उनको कॉल करते हैं, आसानी से वो उपलब्ध हो जाते हैं और किसान का समय भी बच रहा है। सांड को ढूंढो, उसके आगे पीछे घूमो, तो आज आसानी से उनको सेवाएं मिल रही है। सर, इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे कि आजकल सांड जो भी हुआ, बच्चियाँ होती है, बछड़े होते हैं, तो इस तरह से कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिसको बछड़ा चाहिए। अच्छा, और कुछ चाहिए तो स्पेशल बच्चियाँ चाहिए। तो स्पेशल मतलब कि जो जेंडर वाले पशु के लिए सेक्स्ड सीमन बोलते हैं उसको। सेक्स्ड सीमन का चलन हो गया है और वो मेरे पास भी उपलब्ध है और अपने यहाँ उपलब्ध है, जिसमें आप चाहो देसी नस्लों में, हाइब्रिड नस्लों में, जैसे गायों में एचएफ, उसके भी आपको सेक्स्ड सीमन उपलब्ध है। प्राइवेट में एबीएस कंपनी उपलब्ध करवा रही है और गवर्नमेंट में भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी सेक्स्ड सीमन उपलब्ध है, गिर साहिवाल में, एचएफ में। सर, इसके फेलियर होने के कुछ चांस है कि 100% रहता है? नहीं, फेलियर तो मैं कह रहा हूँ ना, 70 से 80% रिजल्ट निकल रहे हैं, कई 40%, 60%। पर मैं जो कर रहा हूँ, मेरा 12-14 साल का ये अनुभव है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें जो मैं सावधानियां जो बरतना चाहिए, जो स्थिति देखना चाहिए, अवेयरनेस जो किसान की है कि कब हिट पे आई, कब उसको एआई करवाना है, क्योंकि एक एआई वर्कर उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि ओनर है रिजल्ट के लिए। तो इसके साथ जैसे कि मैं इसके रिजल्ट के पूछ रहा था कि फीमेल और मेल जो बछड़े रहते हैं उनके ऊपर कितना % चांस रहता है कि जो आप यूज कर रहे हो सीमन उसी टाइप का जो जेंडर वाला बछड़ा बछड़ी आई है? देखो, जो सेक्स्ड सीमन जो तैयार कर रहे हैं वो उस पर 90% लिखते हैं कि 90% तो फीमेल ही होगी, 10% चांसेस हैं कि मेल हो जाए। ओके सर, साथ में जैसे कि अपने जो जैसे ये सीमन यूज करते हैं तो कुछ किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए यूज होने के बाद? गाय जो पशु है उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, बेसिक सावधानी तो कुछ नहीं, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं किसानों के लिए बताना चाहूँगा कि ये गाय का हीट का पीरियड 18 से 24 घंटे का होता है, भैंस का 24 से 36 घंटे का होता है। तो गाय को कम से कम 12-14 घंटे बाद ही कृत्रिम गर्भाधान करवाएं और भैंस को कम से कम 18 घंटे बाद। इससे क्या होगा, कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और प्रॉपर हीट के लक्षण पहचाने, उसके बाद ही एआई वर्कर को बुलाएं, क्योंकि उसमें एआई वर्कर आएगा, उसको बाहर से फील नहीं होगा। आप सोचो कि वो डॉक्टर है, वो हीट पकड़ लेगा और डाल देगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो पशु के आसपास रहता है वही उसके गर्मी पे है कि नहीं है, ये लक्षणों को वही अच्छे से समझ सकता है किसान ही। वो जो है, जो कृत्रिम गर्भाधान कार्य करा उसको वो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से है कि वीर्य को कैसे तैयार करके अंदर कहाँ छोड़ना है, हीट पहचानने में उससे भी गलती होगी। ओके सर, और साथ में जैसे कि हीट के साथ जैसे पशुओं को कुछ खिलाने में सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खिलाई पिलाई से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। ओके, साथ में जैसे कि आपने बताया कुछ बेसिक जानकारी, इसके अलावा आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहते हो जो हमारे छूट गया हो? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की समय की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कृत्रिम गर्भाधान जो भी कर रहे हैं, वो भी जो करवा रहे हैं, वो भी कि अच्छी नस्ल का चयन करें, क्योंकि आज गौशालाएं खुल रही, उसका मेन रीज़न ये है कि आज सबको अच्छी दुधारू गाय चाहिए। अब वो आएगी कहाँ से? या तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, हम बहुत महंगे दाम में बाहर से खरीद के लाएंगे, या तो हम हमारे पास जो भी देसी जिस तरह की गाय उससे अच्छी नस्ल ले सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा। तो जो भी मेरे जैसे एआई वर्कर है उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि अच्छे बुल का सीमन ही यूज़ करें जिसकी ब्रीडिंग अच्छी हो।
ताकि आने वाली नस्ल को ये ना हो कि किसान पे उसका बोझ पड़े कि वो नस्ल अरे यार अच्छी दुधारू नहीं निकली, अब वो फिर गौशाला में जाएगी। क्योंकि आज सबको दूध के पर्पज से गाय पालना है, भैंस पालना है। ओके सर, इसके साथ आपके आप नंबर दे सकते हो, किसी को ज़रूरत पड़ी आपकी तो कांटेक्ट कर सकते हाँ, मेरा नंबर है 9926033992। ओके, यदि आप किसी बंधु को ज़रूरत पड़ रही, किसान भाई को, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में आप कुछ कमेंट करोगे जो क्वेश्चन को छूट गए तो उसका भी हम रिप्लाई करेंगे। इसके साथ अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सर।